नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। कल रात राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। जी हां, आपको बता दें कि तय हुआ है कि कांग्रेस जल्द अपने उम्मीदवारों का चयन कर लेगी और इसके लिए पटना में एक बड़ी बैठक होगी, जहां से बनी लिस्ट हाईकमान को भेजी जाएगी और उन्हीं को टिकट भी मिलेगा। आपको बता दें कि बैठक में यह भी साफ किया गया है कि सीट बंटवारे पर जल्द ही महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर फॉर्मूला तय किया जाएगा। कांग्रेस और महागठबंधन किस तरह से जनता के बीच चुनाव प्रचार करेंगे, इस पर भी मंथन हुआ। वहीं कांग्रेस नेताओं ने निर्णय लिया कि बहुत जल्द पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीटों की संख्या और फॉर्मूले पर अंतिम फैसला किया जाएगा। यानी कांग्रेस अब देरी नहीं करना चाहती और सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन तक सब कुछ पूरा हो जाएगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इस पूरे मुद्दे पे कृष्णा अलावरू, आप सुने उन्हें। अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा करने के बाद बनी, उसमें कैंपेन भी था, मैनिफेस्टो भी था, सीट शेयरिंग भी थी, कैंडिडेट सिलेक्शन भी था और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। अलग अलग लीडर्स ने अपनी राय रखी और मिलजुल के जो रणनीति बनी है उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर, कितने सीटों पे बातचीत हुई? आप लोगों ने कौन सा सीट का लिस्ट राहुल गांधी खड़गे साहब के पास सौंपा? सीट शेयरिंग पे अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशंस चल रही हैं और वो जैसे ही ख़त्म होंगी आपको पूरे डिटेल्स बता दिए जाएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चल रही हैं, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और हमें लगता है कि समय रहते रहते हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के तमाम पार्टनर्स के साथ बना लेंगे। सर, ये जो कहा गया था कि 15 सितंबर के आसपास सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे, आपके गठबंधन के एक सहयोगी ने बोला, मुकेश सहनी ने, तो क्या ये डेडलाइन है कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा? प्रयास ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो पाए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ। इन चीज़ों में डेडलाइन रखना शायद हमेशा संभव नहीं रहता है, तो प्रयास तो ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बाकी देखते हैं। और कृष्णा जी, सीट शेयरिंग के अलावा बिहार कांग्रेस की कमेटियां अभी तक पेंडिंग है। अध्यक्ष बदल गए लेकिन अभी तक कमेटी नहीं आई है। आपके जो चुनावी कमेटियां होती हैं वो सब भी नहीं बना है, तो ये इसमें डिले क्यों हो रहा है? सीट शेयरिंग तो समझ में आता है कि अलग अलग पार्टियां हैं, पार्टी की अपनी कमेटियां क्यों नहीं बन पा रही, इसमें डिले क्यों हो रहा है? पार्टी में अलग अलग कमिटीज़ हैं और उसमें से कुछ कमेटी आपको 1-2 दिन में अनाउंस होंगी और बाकी कमिटीज़ जब भी हम तैयार होंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का काम बिहार में रुक नहीं रहा है, तेजी से चल रहा है और आने वाले दिन में और तेजी से आगे बढ़ेगा। राहुल जी के कार्यक्रम और भी कार्यक्रम बन रहे हैं राहुल जी के साथ बिहार के। क्या आने वाले दिनों में कोई कैंपेन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आप लोग कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं कैंपेन को लेकर? जी, अलग अलग लीडर्स का प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही वो डेट्स फाइनल हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। सर, एक सवाल है कि महागठबंधन में, बिहार महागठबंधन में क्या पशुपति पारस और जेएमएम शामिल हो गई है? अभी गठबंधन में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं इस पे चर्चा चल रही है। पारस जी का भी चर्चा चल रहा है, जेएमएम का भी चर्चा चल रहा है। फाइनल डायमेंशंस जो गठबंधन के हैं जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। क्या ओवैसी साहब को भी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेटर भी लिखा था, महागठबंधन में शामिल होने का इच्छा जताया था? तो अगर लालू जी को लेटर लिखा है उन्होंने तो उसके बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लेटर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं।